हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अगर आपको भी बनना है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तो अभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आज अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीडियाट्रिक के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हर बार प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो उसके अंदर 101% पूछा जाता है और कॉमन सी चीज़ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा टॉपिक है? असेसमेंट ऑफ फिजिकल ग्रोथ। असेसमेंट ऑफ फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, जो फिजिकल ग्रोथ होती है एक चाइल्ड की पीडियाट्रिक के अंदर अपन 18 ईयर तक पढ़ते हैं, उसकी ग्रोथ कैसे होती है। ग्रोथ असेसमेंट यानी फिजिकल ग्रोथ को अपन असेस कैसे कर सकते हैं। फिजिकल ग्रोथ का मतलब जैसे सबसे पहले आता है वेट कितना होता है, कब कितना होता है वो अपन इसके अंदर देखेंगे। फिर देखेंगे अपन हाइट, वेट, हाइट, MUAC। ठीक है, इसके अलावा आता है वेट, हाइट, हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस। ठीक है, बॉडी प्रोपोर्शन। ठीक है, पैरामीटर्स, BMI और डेंटिशन। ये कुछ इनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, असेसमेंट करेंगे फिजिकल ग्रोथ की। जो फिजिकल ग्रोथ हो रही है चाइल्ड की, तो वो उसका वेट कितना होता है एट बर्थ, बाद में कितना डबल होता है कि कब ट्रिपल होता है, वो अपन इस देखेंगे। वेट, ऐसे ही हाइट, MUAC, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। ठीक है, हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस, बॉडी प्रोपोर्शन, पैरामीटर, BMI और डेंटिशन। ठीक है, ये आज अपन डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक के अंदर। सबसे पहले आता है इसके अंदर वेट। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे वेट। कौन सा करेंगे? वेट। ठीक है, सबसे पहले आता है वेट स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो अपने सेपरेट ग्रुप्स है फॉर मेल एंड फीमेल। तो इफ़ अ फीमेल वांट्स टू ज्वाइन they can message me on my WhatsApp number which is given in the description box। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेट measurement of the different growth proportion is very important using in nursing responsibilities a child care। जो चाइल्ड की केयर है उसके अंदर जो फिजिकल ग्रोथ की असेसमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसके अंदर आता है सबसे पहले वेट इज द वन ऑफ द लीस्ट क्राइटेरिया फॉर द असेसमेंट ऑफ द ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू द WHO नॉर्मल न्यूबॉर्न बर्थ वेट इज 2.5 kg। कितना वेट होना चाहिए एट बर्थ कितना वेट होना चाहिए बेबी का? अकॉर्डिंग टू WHO 2.5 kg। कितना? 2.5 kg। लेकिन इसको 3.5 kg तक भी नॉर्मल मानते हैं। ठीक है, 2.5 kg से लेके 3.5 kg वेट होना चाहिए एक न्यू बॉर्न का। ठीक है, फिर आता है इसके बाद जब देयर इज ए प्रिलिमिनरी लॉस ऑफ वेट 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 डेज। जो फर्स्ट 10 डेज है, फर्स्ट 10 डेज उसके अंदर कितना, जो ये वेट है 2.5 से लेके 3.5 kg, इसका 10% वेट क्या होता है? लॉस हो जाता है। जो फर्स्ट 10 डेज है उसके अंदर 10% वेट लॉस हो जाता है, जो कि एट बर्थ वेट होता है उससे। ठीक है, फिर आता है आफ्टर 10 डेज ऑफ लाइफ द इन्फेंट गेन वेट 25 to 30 ग्राम पर डेज। जब आफ्टर 10 डेज तक तो लॉस होगा, फिर आफ्टर 10 डेज के बाद कितना होगा? पर डे के हिसाब से वेट गेन होगा। पर डे का कितना होगा? 25 से लेके 30 ग्राम पर डे।
वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, पर डे के हिसाब से इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये कब तक होगा, टिल द एज ऑफ 3 मंथ, जब बच्चा कितना हो जाएगा, टिल 3 मंथ। 3 मंथ तक क्या होगा, 20 से लेके 25 ग्राम पर डे के हिसाब से वेट इंक्रीज होगा, और जब बच्चा 3 महीने का हो जाएगा तब तक, ठीक है। फिर आता है इसके बाद द इन्फेंट गेन वेट 15 to 20 ग्राम पर डे फ्रॉम 3 मंथ टू 1 ईयर। जब 3 मंथ से लेके, और जब 3 मंथ का बेबी होगा, 3 मंथ का बच्चा होगा, तब से लेके जब वो 1 ईयर का हो जाएगा, ठीक है, 3 मंथ से लेके 1 ईयर, तब उसका वेट कितना इंक्रीज होगा, 15 to 20 ग्राम पर डे, ठीक है। कब तक, जब बच्चा 1 मंथ का, 1 ईयर का, 1 ईयर का हो जाएगा, ठीक है। द इन्फेंट गेन वेट 15 to 20 ग्राम पर डे फ्रॉम 3 मंथ टू 1 ईयर ऑफ द एज, ठीक है। फिर आता है इसके बाद आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज द वेट गेन, जब आफ्टर 1, जब बच्चा क्या हो जाता है, 1 ईयर का, 1 ईयर कंप्लीट हो जाती है, तब उसका वेट कितना हो जाता है, आफ्टर द 1 ईयर ऑफ एज द वेट गेन 2.2 to 3, जब क्या होता है, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद कितना वेट गेन होता है, 2 से लेके 3 kg पर ईयर के हिसाब से वेट गेन होता है। 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर 2 से लेके 3 kg पर ईयर के हिसाब से वेट गेन होता है, ठीक है। एट द एज ऑफ 6 मंथ द बर्थ वेट 5 to 6 kg। अब आता है डबल, क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में, डबल वेट। डबल वेट कब हो जाता है, कौन से मंथ में, कौन से ईयर में बेबी का डबल वेट हो जाता है, जब बर्थ के टाइम जितना वेट होता है उससे डबल कब वेट हो जाता है, तो उसका जस्ट डबल हो जाता है, जो बाय बर्थ जो वेट था उससे डबल हो जाता है वेट कब, एट द एज ऑफ 6 मंथ, कब, 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ पे कितना हो जाता है, वेट डबल हो जाता है, कितना, 5 to 6 kg, नॉर्मली कितना था 2.5 से 3.5 kg, तो ये कितना वेट हो जाता है इसका, 5 से लेके 6 kg। फिर आता है एट द एज ऑफ 1 ईयर द बर्थ वेट 7 जब 1 ईयर का बच्चा हो जाता है उसका वेट कितना होता है, 1 ईयर पे 7.5 से लेके 9 kg तक वेट होना चाहिए, जो कि ये कब होगा, ट्रिपल हो जाता है, ट्रिपल वेट हो जाता है, ठीक है। अब आता है एग्जाम में क्वेश्चन, ट्रिपल वेट कब हो जाता है बेबी का, 1 ईयर पे, और डबल कब हो जाता है, 6 मंथ पे, ठीक है। अब उसके बाद आता है द एज ऑफ 2 ईयर द बर्थ वेट बिकम्स 10 to 12 kg, क्वाड्रिपल्स, यानी एट द एज ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर पे वेट कितना होगा, क्वाड्रिपल्स हो जाएगा, 10 to 12 kg, क्वाड्रिपल्स, ठीक है। तो ये हुआ वेट के बारे में। एट बर्थ कितना है, 2.5 kg से 3.5 kg, ठीक है। फर्स्ट 10 डेज में क्या होगा, 10% वेट लॉस होगा एट बर्थ के टाइम का। फिर आता है आफ्टर 10 डेज, 10 डेज के बाद क्या होगा, 20 से 25 ग्राम पर डे वेट इंक्रीज होता है। कब तक होता रहता है ये, 3 महीने तक। फिर आता है 3 महीने से लेके 1 साल तक कितना होता है, फिर 15 से लेके 20 ग्राम पर डे के हिसाब से। फिर आता है आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद बच्चे का वेट कितना हो जाता है, आफ्टर 1 ईयर के बाद 2 से लेके 3 kg पर ईयर तक वेट बढ़ता है। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब फिर कितना वेट बढ़ता है, आफ्टर 1 ईयर के बाद 2 से लेके 3 kg पर ईयर। फिर आता है डबल वेट। कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, डबल कब होता है, ट्रिपल कब होता है और क्वाड्रिपल्स कब होता है। डबल हो जाता है 6 मंथ पे, 1 ईयर पे हो जाता है ट्रिपल, और 2 ईयर पे कितना हो जाता है क्वाड्रिपल्स। जो वेट है वो 7, यहाँ पर कितना होगा, डबल हो जाएगा, यहाँ पर होगा 7.5 से लेके 9 kg,
और यहाँ पे 10 to 12 है kg, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ यहाँ पर वेट का जो फिजिकल असेसमेंट है, ग्रोथ का जो फिजिकल असेसमेंट है वो वेट कंप्लीट होता है। अब आता है इसके बाद हाइट, सेकंड कौन सा है, हाइट, ठीक है। हाइट सेकंड है हाइट या लेंथ, ठीक है। हाइट कितनी होती है, इंक्रीज इन हाइट रिलेटेड टू द स्केलेटल ग्रोथ। अपने वो सबको पता है, अगर जो हाइट और लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, तो उसमें किसकी ग्रोथ होगी, स्केलेटल सिस्टम की ग्रोथ होगी। द नॉर्मल बर्थ लेंथ ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी इज 45 to 50 सेंटीमीटर। 45 से लेके 50 सेंटीमीटर क्या होती है, लेंथ होती है एट बर्थ, ठीक है। एट बर्थ कितनी होती है, 45 से लेके 50 सेंटीमीटर। फिर आता है बर्थ लेंथ क्या हो जाती है, एट 1 year ऑफ एज द बर्थ लेंथ बिकम 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर हो जाती है कब, 1 year पे। 1 year पे कितनी हो जाती है, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आता है इसके बाद बर्थ लेंथ डबल एट द एज ऑफ 4 year। डबल कब हो जाती है, 4 year पे। 4 year पे कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी एंड बिकम द 100 सेंटीमीटर। कितनी, 100 सेंटीमीटर। डबल कब होती है, 4 year पे होती है हाइट, और 4 year पे कितनी लेंथ हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर, जो कि डबल होती है। फिर आता है इसके बाद बर्थ हाइट ट्रिपल्स एट द एज ऑफ 13 year। ट्रिपल कब हो जाती है, ट्रिपल होती है कितनी एज पे, 13 year पे, 13 year, ठीक है। फिर आता है ट्रिपल बाय बर्थ कितनी हो रही है, 50 अगर अपन नॉर्मल ले गए, और डबल यानी 100, और ट्रिपल का मतलब 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ लेंथ यानी हाइट एट बर्थ कितनी होती है, 45 से लेके 50 सेंटीमीटर, और 1 year पे 75 सेंटीमीटर। डबल कब हो जाती है, 4 year पे 100 सेंटीमीटर, और ट्रिपल होती है 13 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर 13 year पे हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हेड सरकमफेरेंस। थर्ड आता है हेड सरकमफेरेंस। हेड सरकमफेरेंस बर्थ पे कितना होता है, हेड सरकमफेरेंस होता है इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ब्रेन। हेड सरकमफेरेंस यानी हेड का सरकमफेरेंस कितना होता है, इसमें ग्रोथ आती है, ग्रोथ देखी जाती है किसकी, ब्रेन की, ठीक है। बाय एट द नॉर्मल हेड सरकमफेरेंस एट ए न्यूबॉर्न इज 33 से लेके 35 सेंटीमीटर तक कितना होता है, हेड सरकमफेरेंस होता है एक न्यूबॉर्न का, न्यूबॉर्न यानी एट बर्थ, ठीक है। फिर आता है इसके बाद हेड सरकमफेरेंस इज 2 सेंटीमीटर लार्जर देन द चेस्ट सरकमफेरेंस। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हेड सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 सेंटीमीटर क्या होता है, हेड सरकमफेरेंस 2 सेंटीमीटर लार्ज होता है देन कंपेरिजन टू चेस्ट सरकमफेरेंस। अब चेस्ट सरकमफेरेंस कितना होता है वो अपन अभी देखते हैं, CIRCUMFERANCE, ठीक है। चेस्ट सरकमफेरेंस, ठीक है, 2 सेंटीमीटर लार्जर देन चेस्ट सरकमफेरेंस। चेस्ट सरकमफेरेंस से 2 सेंटीमीटर ज्यादा होता है किसका, हेड का सरकमफेरेंस, ठीक है। अब आता है चेस्ट सरकमफेरेंस। फोर्थ आता है चेस्ट सरकमफेरेंस। चेस्ट सरकमफेरेंस कितना होता है एट बर्थ। चेस्ट सरकमफेरेंस होता है, पहले अपने को ये पता होना चेस्ट सरकमफेरेंस से पहले कि चेस्ट की साइज क्या होती है, यानी कि उसका शेप कैसी होती है एट बर्थ। एट बर्थ जो शेप होती है चेस्ट की वो होती है बैरल से, BARREL, बैरल शेप की चेस्ट होती है एट बर्थ एक न्यूबॉर्न की, ठीक है। फिर आता है इसके बाद द नॉर्मल सरकमफेरेंस ऑफ ए चेस्ट ऑफ ए न्यूबॉर्न इज 31 to 33 सेंटीमीटर। क्या पढ़ा था अभी, 2 सेंटीमीटर लार्ज होता है हेड सरकमफेरेंस, तो यहाँ 33 से लेके 35 है, तो यहाँ 31 से 33 सेंटीमीटर लेंथ है,
ठीक है, चेस्ट की सर्कमफेरेंस कम होती है देन कंपैरिजन टू द हेड सर्कमफेरेंस 2 सेंटीमीटर। फिर आता है चेस्ट सर्कमफेरेंस इज 2 सेंटीमीटर स्मॉलर देन द हेड सर्कमफेरेंस, ये मैंने बता ही दिया, 2 सेंटीमीटर क्या होती है, कम होती है देन कंपैरिजन टू द हेड सर्कमफेरेंस। फिर आता है हेड सर्कमफेरेंस एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस इज इक्वल एट द एज ऑफ, यानी ऐसी कौन सी एज है, कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, in which age the head circumference and chest circumference is equal, तो ये कौन सी एज पे हो जाता है, इक्वल 1 ईयर। 1 ईयर की एज पे क्या होता है, इक्वल हो जाता है हेड और चेस्ट सर्कमफेरेंस, कितनी एज पे, 1 ईयर। जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो उस समय हेड का और चेस्ट का सर्कमफेरेंस है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है बॉडी प्रपोर्शन, हाइट लेंथ कंप्लीट हुआ, हेड सर्कमफेरेंस कंप्लीट हुआ, अब आता है बॉडी का प्रपोर्शन। बॉडी प्रपोर्शनल क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं। बॉडी प्रपोर्शन, बॉडी प्रपोर्शन क्या होता है वो देखते हैं। बॉडी प्रपोर्शन, बॉडी प्रपोर्शन, फिफ्थ बॉडी प्रपोर्शन। बॉडी प्रपोर्शन के अंदर क्या आता है, बॉडी प्रपोर्शन मीन्स मिड पॉइंट ऑफ द बॉडी, बॉडी का मिड पॉइंट कौन सा होता है, एट बर्थ द मिड पॉइंट ऑफ ए न्यूबॉर्न इज, बाय बर्थ, जब बच्चे का बर्थ होता है उस समय मिड पॉइंट कौन सा होता है बच्चे का, 1.8 सेंटीमीटर अबाउट द अम्बलाइकस, 1.8 सेंटीमीटर अबाउ अम्बलाइकस। अम्बलाइकस से कितना होता है, 1 सेंटीमीटर जस्ट अबाव अगर अपन देखेंगे तो वहां पर बॉडी का मिड पॉइंट देखने को मिलेगा। वहां से क्या होगा, अपर वाला पोर्शन भी सेम लेंथ का होगा और नीचे वाला भी, ये होता है बॉडी का प्रोपोर्शन, ठीक है। फिर आता है एट द एज ऑफ 2 ईयर, जब बच्चा कितना हो जाता है, 2 ईयर का, 2 ईयर, तब क्या होता है, जो बॉडी प्रोपोर्शन है, मिड पॉइंट है, वो कहाँ मिलता है, जस्ट बिलो द अम्बलाइकस, जस्ट बिलो अम्बलाइकस, जस्ट बिलो द अम्बलाइकस। 2 ईयर पे क्या होगा, जस्ट बिलो टू द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के जस्ट बिलो पे, कौन सी एज पे, 2 ईयर पे। फिर आता है एट द एज ऑफ 16 ईयर द मिड पॉइंट इज नियर द सिम्फाइसिस प्यूबिस, जब बच्चा 16 साल का हो गया उस समय मिड पॉइंट कहाँ मिलेगा, सिम्फाइसिस नियर, जस्ट नियर सिम्फाइसिस प्यूबिस, जस्ट नियर द सिम्फाइसिस प्यूबिस, 16 ईयर पे, ठीक है, बॉडी प्रोपोर्शन। फिर आता है पैरामीटर्स, 6th आता है पैरामीटर्स, ये कंप्लीट हुआ बॉडी प्रोपोर्शन। अब आता है पैरामीटर्स, काफी इंपॉर्टेंट है पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स में आता है सबसे पहले फॉन्टेनल्स। फॉन्टेनल्स के अंदर अपन आते हैं, अपने को पता है फॉन्टेनल्स कितने होते हैं, कितने फॉन्टेनल्स प्रेजेंट होते हैं एक न्यूबॉर्न के अंदर। सबसे पहले आता है एंटीरियर फॉन्टेनल, एंटीरियर फॉन्टेनल, ठीक है, एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल, 2 फॉन्टेनल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड सबसे पहले आता है एंटीरियर फॉन्टेनल। एंटीरियर फॉन्टेनल इज ऑल्सो नोन एज ब्रैग्मा, इसे क्या बोलते हैं, ब्रैग्मा, क्या बोलते हैं, ब्रैग्मा, BREGMA, ब्रैग्मा, इसका दूसरा नाम है एंटीरियर फॉन्टेनल का। इसकी शेप क्या होती है, डायमंड शेप की होती है, डायमंड शेप। किसकी, ब्रैग्मा या एंटीरियर फॉन्टेनल की शेप क्या होती है, डायमंड शेप की होती है। और ये इट क्लोजेज, ये क्लोज कब होता है, 12 से लेके 18 मंथ हो जाते हैं तब ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है। एट बर्थ ये क्या रहता है, ओपन रहता है, जब बच्चा 12 से 18 साल का होता है तब ये क्लोज हो जाता है। इसकी शेप होती है डायमंड शेप, इसे ब्रैग्मा भी बोलते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल को, ठीक है। फिर आता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल, पोस्टीरियर फॉन्टेनल, पोस्टीरियर फॉन्टेनल, इसका दूसरा नाम है, जैसे इसका ब्रैग्मा था वैसे इसका नाम क्या है, लैम्डा,
लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा। ठीक है, इसकी शेप क्या होती है? ट्रायंगुलर इसकी शेप होती है। ट्रायंगुलर क्या होती है? इसकी शेप होती है। और इसकी जो क्लोज होता है वो कब होता है? ये 6 to 8 वीक का जब बच्चा हो जाता है, जब ये क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। ठीक है, एंटीरियर फोंटेनल की शेप क्या होती है? ब्रेगमा बोलते हैं इसका दूसरा नाम। डायमंड शेप की होती है, 12 से 18 मंथ पे ये क्लोज हो जाता है। पोस्टीरियर फोंटेनल को अब दूसरा नाम है लैम्डा, और ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, 6 to 8 वीक पे ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब आता है इसके बाद मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, सेवंथ जो पैरामीटर है फिजिक असेसमेंट करने का ग्रोथ का, वो है MUAC, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। कौन सा है? मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, MUAC, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। जो मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस है वो कितना होता है? मेजरमेंट ऑफ MUAC इज इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया बिकॉज इट एक्सप्रेस द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द चाइल्ड। MUAC के क्या बताता है? न्यूट्रिशनल लेवल बताता है चाइल्ड का, कि न्यूट्रिशनल लेवल क्या है, बच्चा माल नरिश तो नहीं है या ओवरवेट तो नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इट एक्सप्रेस द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द चाइल्ड एट बर्थ। द नॉर्मल MUAC इज 11 to 12 है, 11 to 12 सेंटीमीटर एट बर्थ। बर्थ के टाइम MUAC कितना होना चाहिए? 11 से 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आता है 1 ईयर ऑफ एज बिकम 12 से 16। 12 से 16 कब हो जाना चाहिए सेंटीमीटर? जब 1 ईयर का बच्चा हो जाता, 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, फिर आता है इसके बाद एट 16 ईयर इट बिकम्स 12 है। 16 ईयर पे कितना हो जाना चाहिए? ये 20 to 21 सेंटीमीटर एट 16 ईयर। ठीक है, 16 ईयर पे कितना हो जाना चाहिए? 20 से लेके 21 तक इसकी मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस हो जाना चाहिए, 20 से लेके 21 तक। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू ग्रोथ ऑफ पैरामीटर्स टू असेस द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द वेरिएशंस सच एज माल न्यूट्रिशन और द ओबेसिटी। BMI से क्या पता लगता है? ओबेसिटी और माल न्यूट्रिशन का पता लगता है। BMI का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। BMI का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है? BMI का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आता है नॉर्मल रेंज इज। नॉर्मल रेंज कितनी होती है BMI की? नॉर्मल रेंज है इसकी 20 से लेके 25 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है BMI अबाउट 30। अगर कितना हो गई? 30 से ज़्यादा हो गई, 30 kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन में होगा? ओबेसिटी। ठीक है, और अगर 15 से कम आ रहा है, 15 kg पर मीटर स्क्वायर, तो ये क्या होगा? माल नरिश्ड। ठीक है, फिर आता है इसके बाद लास्ट है डेंटिशियन। यानी बच्चे के टीथ से रिलेटेड डेवलपमेंट, उनकी असेसमेंट, ग्रोथ असेसमेंट है जो टीथ की, वो अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। अपने को पता है टीथ है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो पहले आता है टेम्परेरी और दूसरा आता है परमानेंट टीथ। परमानेंट कब आते हैं, टेम्परेरी कब आते हैं, वो अपने को अब इसके अंदर पढ़ना है। सबसे पहले आता है टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी टीथ इज ऑल्सो नॉन एज मिल्क टीथ। अपने को पता ही नहीं है, मिल्क टीथ भी बोलते हैं और डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं जो टेम्परेरी टीथ है उनको। ठीक है, फिर आता है इसके अंदर द टोटल नंबर ऑफ टीथ। टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं? टेम्परेरी टीथ क्या होते हैं कि मिल्क टीथ भी बोलते हैं इनको, मिल्क टीथ। इसके अलावा नंबर ऑफ कितने होते हैं? ये 20 नंबर में के टीथ होते हैं। किसके? टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं? 20। ठीक है, फिर आता है इसके बाद द फर्स्ट मिल्क टीथ इरुप्ट एट द एज ऑफ 6 to 7th मंथ।
जो पहला दांत आता है वो 6 से लेके 7 मंथ पे आता है। इरप्ट का मतलब होता है कम्स आउट। 6 to 7 मंथ का जब बेबी हो जाता है उस टाइम फर्स्ट टीथ क्या होता है, अपीयर होता है 6 से लेके 7 मंथ पे, ठीक है। जिन्हें जो कि कहाँ कौन सा आता है, लोअर सेंट्रल इंसीजर। जो लोअर सेंट्रल इंसीजर जो टीथ है वो सबसे पहले विजिबल होता है 6 से लेके 7 मंथ पे, ठीक है। फिर आता है ऑल टेम्परेरी टीथ इज इरप्ट एट द रेट ऑफ 1 टूथ एवरी मंथ आफ्टर फर्स्ट इरप्शन। जब फर्स्ट इरप्शन कब हो रहा है, 6 से 7 मंथ पे, ठीक है। फिर उसके बाद पर मंथ के हिसाब से एक टीथ इरप्ट होता है पर मंथ। फर्स्ट 6 to 7 मंथ पे आ गया तो फिर जैसे सपोज करो 6 मंथ पे फर्स्ट आ गया, एक टीथ आ गया, 7 मंथ पे दूसरा आएगा, 8 मंथ पे दूसरा आएगा, ऐसे करके पर मंथ के हिसाब से ये टीथ आते रहते हैं, ठीक है। फिर आता है ऑल टेम्परेरी टीथ इरप्ट एट द एज ऑफ 2.5 से लेके जब बच्चा 2.5 साल का 2.5 साल से लेके 3 साल का हो जाता है तब कंप्लीट इरप्ट हो जाते हैं। कौन से, टेम्परेरी टीथ, ठीक है। फिर आता है उसके बाद कितनी एज पे आ गए, 2.5 से 3 साल की एज में कंप्लीट टीथ आ जाते हैं। फिर आता है टेम्परेरी टीथ इज स्मॉल इन साइज फॉर द स्मॉल फेस। नॉर्मली जो टेम्परेरी टीथ है वो कितने होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। फिर आता है सेकंड परमानेंट टीथ, ठीक है। परमानेंट टीथ यहाँ पर देख लिया, टेम्परेरी टीथ। फिर आता है परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं, अपने को सबको पता है 32 नंबर होते हैं इनके। फिर आता है इसके बाद परमानेंट टीथ इज बिगर इन साइज, ठीक है, नॉर्मल कंपैरिजन टू द टेम्परेरी टीथ। इनकी साइज क्या होती है, बिगर होती है परमानेंट टीथ की। फिर आता है All permanent teeth are erupt at the age of 12 year except the third molar, यानी 12 ईयर की एज पे क्या होते हैं, सारे परमानेंट टीथ इरप्ट हो जाते हैं और जो टेम्परेरी टीथ है वो हट जाते हैं, इनको रिप्लेस कर देते हैं कौन, परमानेंट टीथ, ठीक है। एक्सेप्ट थर्ड मोलर विच इरप्ट आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर, इसके अंदर सारे आ जाते हैं एक्सेप्ट कौन सा, 12 ईयर पे सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। लेकिन मोलर टीथ होता है वो कब इरप्ट होता है, एट द एज ऑफ 18 ईयर, ठीक है। मोलर जो टीथ होता है वो कब इरप्ट होता है, एट द एज ऑफ 18 ईयर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ असेसमेंट ऑफ फिजिकल ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड। पीडियाट्रिक के अंदर जितना भी असेसमेंट करते हैं ग्रोथ का अपन, फिजिकली ग्रोथ का, वो सारा अपन यहाँ पर डिस्कस किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉर्मल चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम के जो प्रैक्टिकल होते हैं उनके अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे बच्चे का वेट है वो डबल कब हुआ, ट्रिपल कब हुआ, क्वाड्रिपल्स कब हुआ, लेंथ डबल कब हुई, और ये सारा हेड सरकमफेरेंस क्या होता है, चेस्ट सरकमफेरेंस क्या होता है, बीएमआई क्या होता है, म्यूएससी क्या होता है, ये सारे अपने को आने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर समझने की कोई चीज़ नहीं है, इसके अंदर सब कुछ याद रखने की चीज़ है जो कि अपने को याद में होनी चाहिए। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।